Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 25 January to 31 January. Your overall energies, overall look for 25 January to 31 January. ये आपका वीक कैसे जाएगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी, आपका रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ और आपका करियर 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी आपकी ओवरऑल एनर्जीज। लेट्स सी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूं, दिस वीक आपको आपके फादर वाली साइड से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आप जो भी स्टेप लेंगे, आप जो भी एक्शन लेने वाले हैं, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पे आपकी एनर्जीज ओवर कंट्रोल नज़र आ रही हैं। ओवर कंट्रोल्स आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। और एक चीज़ और माइंड में रखिएगा, आप किसी को यहाँ पे लव का प्रपोजल भी देने वाले हैं। आप उसको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी उसके साथ करना चाह रहे हैं। आपको आपकी लाइफ में दिस वीक होगा क्या, आपको आपके रिलेशनशिप वाली साइड पर, अगर कि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको आपके पार्टनर वाली साइड से, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं आउटर साइड से आपको शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। तो ऐसे मत कीजिएगा जहाँ पे आपकी एनर्जीज आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर के देखें आपकी सिचुएशन जो है यहाँ पे अदर साइड काफ़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है, कई चीज़ों को लेकर के आप इरिटेट भी हैं, आप जो हैं उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे जो आपके पास्ट से जुड़ी हुई हैं। तो आप कोशिश करें वहाँ पे जल्दबाजी नहीं दिखानी कि जो भी डिसीजन होगा आप उसको जल्दी में ले लें, बाद में आपको पछताना पड़े। आपको इन फ्यूचर जो है आपको थोड़ा सा भी उस चीज़ से ये लगे कि आपको ये नहीं करना था, आपको तो कुछ और ही ट्रैक पे चलना था, आपको कुछ और डिसीजन लेना चाहिए था। तो यहाँ पे एक तो आपके माइंड में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है, ओपन माइंड आपका नज़र आ रहा है। ओपनली आप काफ़ी फैसले करेंगे, अपने डिसीजंस लेंगे, जो भी स्टेप लेंगे आपको उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन आपको फिर भी सोचना होगा कि जो पहले आपने लेसन्स लिए हैं अपनी लाइफ से, कहीं वो चीज़ आप दोहराने तो नहीं जा रहे। जो भी आप स्टेप ले रहे हैं आप बिना सोचे समझे तो नहीं वो कर रहे। और ये चीज़ करिएगा साथ में, अगर आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अदर पर्सन को बताते हैं, सामने वाले को ये चीज़ बताते हैं कि उसके लिए आपके क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स हैं, वहाँ पे आपने अपनी नेचर जो है लाइक अ किंग शो नहीं करनी कि आप देखें आप अपने फैसले जो है दूसरों पर लागू कर देते हैं कि ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, मैं अच्छे से सोच समझ सकता हूँ, मेरे फैसले सही होते हैं, मैं चीज़ों को लेकर के अच्छी तरह से जो है डिसीजंस लेता हूँ। थोड़ा सा सामने वाले को भी सुनना है कि उसके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस है, क्या वो भी आपको वैसे ही चाहता है, आपको पसंद करता है, जिसके लिए आप जो है अपनी लाइफ में जगह बनाने जा रहे हैं। आप उसको प्रपोजल देना चाहते हैं, रिलेशनशिप का हो चाहे फिर मैरिज का हो। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे प्रपोजल्स मिलेंगे वहाँ पे आप भी किसी को प्रपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें वो डिसीजन लें जो आपको लगे आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। बाकी जो आपने लाइफ से लेसन्स हासिल करे हैं, आप अब न्यू एक्शन लेने वाले हैं दिस वीक, तो कोशिश करें उन लेसन्स को याद रखें कि क्या आपको सबक हासिल हुआ था, कौन से स्टेप से आपने क्या सीखा है। तो आपको उसी चीज़ को अब अवॉइड करना है। आपने ये नहीं करना जो गलतियाँ पहले हुई थी उन्हीं गलतियों को आप दोबारा जो है दोहरा रहे हों, उससे आपकी खुद की ही सेल्फ इमेज ख़राब होगी, आपको फिर से वैसे ही हर्ट होगा जैसे कि शायद आपने कभी वो चीज़ फील करी हो। चीज़ें जो आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, जो अब आपके पास्ट का हिस्सा है, उनको लेट गो कर दीजिए, यानी कि वो अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को चिल कीजिए, जो चला गया उसे वहीं पे छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। अगर उन्हीं चीज़ों को बार बार आप याद करते रहते हैं, आप अपने जो प्रेजेंट मोमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। अगर दिस टाइम आपके पास कोई खुशी भी है, आप सोचेंगे नहीं अगर फ़लाँ चीज़ होती मेरे पास तो मैं शायद ज़्यादा खुश होता, अगर वो चीज़ होती तो मैं ज़्यादा खुश होता। इससे आप क्या करते हैं, आप इग्नोर करते हैं, अपनी
हर खुशी को जो कि आपके पास आए वो छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, आपने उसको भी उतनी ही वैल्यू करनी है जितनी कि आप सोचते हैं कि शायद फ़लाँ चीज़ आपके पास होती तो आप ज़्यादा खुश होते, ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे होते। ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपके साथ लव रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, काफ़ी अट्रैक्टिव आप नज़र आ रहे हैं। कशिश आप में इतनी होगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लोग आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स बनाना चाहते हैं। लोगों ने आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी देखी है जिसकी बिना पे वो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। इसी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको शादी के प्रपोजल्स मिल सकते हैं दिस वीक 25 जनवरी से 31 जनवरी। कोशिश कीजिए, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आती है कि मेरे पास तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर एक इंसान को मैं अपने लिए सिलेक्ट करता हूँ, अगर कि वो कल को आपके साथ सही नहीं चल पाता, आपके साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाता, तो आप किसी और की तरफ टर्न कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे आपकी सेल्फ इमेज डिस्ट्रॉय हो सकती है। लोगों का जो एक आपके ऊपर ट्रस्ट है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, वो फिर उन्हें लगेगा कि शायद वो खुद ही कहीं ना कहीं गलत हैं जो आपको अच्छा समझ रहे थे। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आपकी सेल्फ इमेज आपको लगे कि कल को डिस्ट्रॉय हो सकती है। कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लेने जो आपके ऊपर ही भारी पड़े। तो अपना भी ख्याल रखना है, लोगों का भी ख्याल रखना है। किसी के साथ चलना है तो दिल से चलें। अगर आपको लगता है कोई इंसान आपके लिए बेस्ट है, आप उसको जो है इससे रिलेशनशिप का जो है कमिटमेंट करें। अगर आपको थोड़ा सा भी अपनी तरफ से भी ये लगता है कि मुझे रिलेशनशिप में अभी नहीं आना, तो आप साफ बोल दें। चाहे वो जो भी इंसान हो, आप साफ बोलें आपको अभी रिलेशनशिप में आना ही नहीं है। हाँ, आप उसको ये बोलें मैं थोड़ा सा ठहर करके फ़ैसला ले सकता हूँ, या फिर आप मुझे टाइम दो, मैं अच्छे से पहले सोच समझ लूँ, फिर ही मैं कोई डिसीजन पे पहुँचूँगा। इतनी जल्दी मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो वहाँ आपका भी जो है सेल्फ इमेज बच जाएगा, और जो सामने वाला है, जो अदर पर्सन है, उसे भी बुरा नहीं लगेगा, उसे हर्ट नहीं होगा। वो ये सोचेगा हाँ, हर इंसान को जो है कोई फ़ैसला लेने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई स्टेप लेने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, ताकि वो अपनी ज़ात के लिए बेहतर से बेहतर फ़ैसला कर सके, अच्छे से सोचे, अच्छे से समझे। एक तरफ आपके फादर आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली में जो बड़े हैं, चाहे वो आपके फादर हैं, उनके बाद जो आपके बड़े भाई हैं, वो भी आपको अच्छे से सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपके ऐसे कह लें फैमिली में जो आपके काफ़ी बड़ी एज के लोग हैं, वो आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। वो दिल से चाहते हैं कि आप आगे जाएँ, आप कोई ऐसा स्टेप लें कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, आपकी लाइफ में सक्सेस आए। और इसके लिए उन्हें जितना भी करना पड़ेगा वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कोई भी डिसीजन जो है आपके अगेंस्ट ही नहीं चला जाए। इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।